हेलो प्यारे साथियों, अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर BSCB में आप सबों का स्वागत है साथियों। तो आज मैं क्लास 10th के टॉपिक का काफ़ी कंसेप्ट बताने को जा रहा हूं साथियों। पहला कंसेप्ट है नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर क्या है यानी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो साथियों, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। साथियों, ये सब कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को जानने से आप सबों को सभी ऑब्जेक्टिव काफ़ी आसान हो जाएंगे, काफ़ी आसान हो जाएंगे। इसे n से डिनोट करते हैं। n बराबर मतलब गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 प्लस इन्फिनेटिव होता है, प्लस अनंत तक होता है। साथियों, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या में हम अगर आगे में जीरो लगा देते हैं तो हमें उससे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 प्लस अनंत तक होगा। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो होता है ना, ऋणात्मक को भी हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जीरो को भी और प्लस में भी गिनती की संख्या हो तो उसे भी हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2n के रूप में हो। 2n के रूप में हो यानी n मतलब हुआ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4। ये सभी जो है सम संख्या 2 से विभाज्य होगा, इसलिए विषम संख्या है। और वैसी संख्या जो 2n-1 के रूप का हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 गुना 1 माइनस 1, तो 1 होगा। n मतलब हुआ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या n को डिनोट करते हैं। इसलिए 2n-1 का रूप का हो तो हम उसे विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया। 2 गुना 1 माइनस 1 1, 2 गुना 2 माइनस 1 3 हुआ, 2 गुना 3 माइनस 1 5 हुआ। ये सब विषम संख्या है साथियों। अभाज्य संख्या, अब वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें भागा नहीं लगे, कटे नहीं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 11 13, ये सब जो है ना कटता नहीं है, इसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जैसे 4 6 9 10, ये सब है विभाज्य संख्या। 9 जो है वो 3 से विभाज्य होता है। तो हमने काफ़ी ये सभी कंसेप्ट जान लिया। तो एग्जाम हिंट्स जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। साथियों देखिए, यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सा संख्या अभाज्य है। मतलब कौन है अभाज्य संख्या? 8 कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, एक भाज्य संख्या है। 9 भी 3 तिका 9 होता है, यह भी कटता है। 11 में 11 के अलावा कोई संख्या से नहीं कटता है। 15 3 पचे 15, 5 तिया 15 कटता है। तो साथियों सही आंसर होगा गो। हमने कंसेप्ट में बताया। दूसरा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है जिसमें भाज्य ना लगे। यहाँ पर देखिए 15 12 75 23, तो 15 में भी भागा लगेगा, 12 में भी, 75 में भी। तो साथियों 23 में नहीं लगेगा, तो सही टिक हुआ घ। 14 नंबर में कहता है निम्न में से कौन पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक हमने बताया, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये भी पूर्णांक हुआ, ये भी पूर्णांक हुआ। ये तो साथियों इनमें से सभी होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, सभी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं।
3√3 क्या है? हमने आगे वाले कंसेप्ट में बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाव गुना भागा को हम लोग कहते हैं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो साथियों अपरिमेय में सही टिक करना है। ये सब मोस्ट वीआई पॉपुलर क्वेश्चन है। ये हमने काफ़ी फ्रेश कर दिया इतना ऑब्जेक्टिव को, और 2 से 3 वीडियो कम से कम लगेगा। मैं इस चैप्टर को एंड करूँगा। ऑब्जेक्टिव का सारे क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। इस चैप्टर का नहीं बनेगा तो मेरा नाम कह देना साथियों। तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर BSCB में आप सबों का स्वागत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर BSCB में। तो साथियों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।